つな窓辺に吹き込む風に顔をしかめたのは照れくささの裏返し。डॉग्स द एनीमी एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें सिनकुन दिखाया जाता है जो राजकुमारी को हाय कर रहा होता है और राजकुमारी भी उसे हाय बोल रही होती हैं और बोलते हैं कि सिनकुन जीत कर आना। जब भी राजकुमारी की फ्रेंड पूछते हैं कि सिनकुन सच में इतना ताकतवर है जितना आपने बताया, वहाँ पर राजकुमारी बोलती हैं हाँ आखिरकार वो हीरो है। जब भी हमें लॉरेन दिखाया जाता है, लॉरेन बोलता है कि तुम काफ़ी अच्छे हो, तुम्हें नियमों के बारे में तो पता ही होगा। जब भी सिनकुन बोलता है हाँ मुझे राजकुमारी ने बता दिया था, वो बोलता है शाबाश हीरो। लॉरेन की ये बात सुनकर सिनकुन खुश हो जाता है, बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी सिनकुन को वहाँ से बहुत सारे वॉरियर्स आते हुए दिखाई देते हैं, जब भी लॉरेन बोलता है कि जाओ और उनका सफाया कर दो, सिनकुन बोलता है हाँ मैं हराऊंगा। जब भी उसे वहाँ पर राजकुमारी की बातें याद आती हैं, जैसे राजकुमारी ने उसे बताया था कि बस तुम्हें उन्हें हराने पर फोकस करना है। जब भी कुछ सैनिक बोलते हैं ये कितना कमाल का है, शानदार है, अगर हमने इसे हरा दिया तो हम बहुत ज़्यादा कूल बन जाएंगे। पर सिनकुन उसके मुंह पर आकर अपनी छड़ी से हमला कर देता है और उन्हें बहुत ही बुरी तरह मारता है। सिनकुन बीच बीच में राजकुमारी की बात याद कर रहा था कि जैसे कि उसे राजकुमारी ने बताया था अगर तुम इन्हें अपने हथियारों से हिट करोगे तो बेहोश हो जाएंगे और एनिमल्स में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जिसके बाद ये यूजलेस हो जाएंगे। और वहाँ पर सिनकुन अपने बहुत ही कमाल के मूव्स इस्तेमाल कर उन सारे वॉरियर्स को मार रहा होता है और सिनकुन अपनी हथेलियों से उन्हें टच करते ही एनिमल में ट्रांसफ़र कर देता है। तो उसे राजकुमारी की बात याद आती है अगर तुम अपने हाथ से या किक से किसी को भी छूओगे तो एनिमल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। जब भी सिनकुन के सामने एक बहुत ही बड़ा वॉरियर आ जाता है पर सिनकुन उसके सर पर हाथ लगाकर उसे भी एक एनिमल में ट्रांसफ़र कर देता है और सिनकुन ऐसे ही काफ़ी देर तक लड़ता ही रहता है। पर सिनकुन उनके हमलों से बचकर उन्हें बहुत ही बुरी तरह हरा रहा होता है। सिनकुन की स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है जिसके कारण सिनकुन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। सिनकुन उन वॉरियर्स को बहुत ही लाजवाब तरीके से हरा रहा होता है और उसे राजकुमारी की बातें याद आती हैं कि ये ज़ख्मी हो जाएंगे और ये लॉयन आर्मी में चले जाएंगे। जब भी वहाँ पर जज बोलता है कि ये क्या हो रहा है, ये सच में बहुत ज़्यादा तेज़ है और इसके कारण उनके पॉइंट बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इस तरह तो जीतने के चांसेस बन जाएंगे बिस्कुटी के। जब भी सिनकुन खड़ा होकर देखता है कि जगह कितनी सुंदर है और वहाँ पे कितने सारे वॉरियर्स एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और उन्हें देखकर उसमें भी एक अलग सा जोश आ जाता है। बोलता है कि मैं इन सबको हराऊंगा। राजकुमारी की फ्रेंड बोलते हैं ये कितना तेज़ है। राजकुमारी बोलते हैं ये बिस्कुटी का हीरो है तो ये तेज़ होगा ही ना और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी होगा। हमें जापान में किनोवा का सीन दिखाया जाता है। विकी की फ्रेंड आकर उससे पूछती हैं क्या तुम इल्जुमी के साथ इस बार भी समर वेकेशन पर जा रही हो। बोलती है नहीं मुझे वो पसंद नहीं है। जब इसके दोस्त बोलते हैं कि वो कितना हैंडसम और अट्रैक्टिव है, वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। वो बोलती है कि उसमें बचपना है इसीलिए मैं उसे पसंद नहीं करती। वैसे भी इसके मॉम डैड और मेरे मॉम डैड सिर्फ करीबी दोस्त हैं और वो वहाँ पर सिनकुन के बारे में सोच रही होती है और हमें सिनकुन दिखाया जाता है जो उन वॉरियर्स से काफ़ी अच्छी तरह से लड़ रहा होता है। सिनकुन बोलता है कि ये बहुत ही अच्छा है, मुझे मज़ा आ रहा है। रेफरी लगातार सिनकुन की तारीफ ही किए जा रहा होता है, बोलता है कि सिनकुन कितना ज़्यादा कमाल का है और वो बहुत ही अच्छी तरह से लड़ रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। सिनकुन बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है और रेफरी बताता है कि सिनकुन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है। जब वहाँ पर 2 वॉरियर्स आते हैं और बोलते हैं कि ये हमारा मौका है और वो सिनकुन पर हमला करने लगते हैं पर सिनकुन उन्हें आराम से हरा देता है और हमें लियोन दिखाई जाती है जो बोलती है कि कितना काबिल है, अब मुझे मेरी टक्कर का कोई मिला है, अब मैं मैदान में उतरूंगी। और लियोन वहाँ पर उतरने के लिए बिल्कुल तैयार होती है। मैदान में लियोन बोलती है कि आखिरकार मेरा नंबर आ गया, अब मैं कोशिश करूँगी। और हमें यहाँ पर एक लेयर दिखाई जाती है, बोलती है कि मैं हीरो के बिना भी इस लड़ाई को जीत सकती हूँ। और वो वहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से लड़ रही होती है और अपने सबसे ताकतवर हमले एयर स्लैश का इस्तेमाल करती है जो बहुत ही पावरफुल होता है और एयर स्लैश की वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और जिसके कारण वहाँ पर बहुत सारे वॉरियर्स मारे जाते हैं। पर एक वॉरियर्स के ऊपर हमला करने के लिए बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा होता है पर सिनकुन
आकर उसे बहुत ही तगड़ी लात मार देता है, जिससे वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। सिनकुन इक्लियर को हाय बोलता है और पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। वो अपना नाम इक्लियर बताती है, बोलती है कि मैं केनाइट्स की कैप्टन हूँ। जब भी वहाँ पर सिनकुन बोलता है बहुत ही बढ़िया, तो तुम ही हो जिससे मुझे वो मैजिक सिखाना है। वो बोलती है कौन सा मैजिक। माकुन बोलता है जब राजकुमारी ने मुझे वो रिंग दी थी तो उनने बताया था कि ये बिस्कुटी की सबसे बेहतरीन रिंग है और यहाँ का खजाना। कुमारी बताती हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा काम की है और तुम इससे कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। जब भी सिनकुन ने वहाँ पर एक छड़ी क्रिएट की, जब वहाँ पर राजकुमारी बोलते हैं ये बहुत ही बढ़िया हथियार है और ये काफ़ी मदद करेगा तुम्हारी लड़ाई में। और वो से सेल नाम का एक स्पेल सीखने को बोलती हैं और बताती हैं कि तुम इससे अपने अंदर ही आत्मा की सारी शक्तियों को कंट्रोल कर पाओगे और तुम इससे हमला भी कर सकते हो। और अगर तुम इसे एक बार सीख जाओ तो तुम अपनी सारी एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हो। और वो बोलता है कि तुम्हें मुझे सेल स्पेल सिखाना है। राजकुमारी ने बोला है, जिसे सुनकर वो थोड़ा खुश तो हो जाती है पर कुछ बोलती नहीं है। और वो बोलती है कि अपना एक हाथ आगे करो और सेल मैजिक को अपने हाथ में महसूस करो। ऐसा ही सिनकुन करता है, बोलता है कि और क्या करना है। वो बोलती है कि अपनी सारी एनर्जी को इकट्ठा करो और उसे एक बहुत ही पावरफुल ऊर्जा में कन्वर्ट कर दो और तुम अपने तीसरे स्टेज में उसका बहुत ही बेखूबी इस्तेमाल कर सकते हो। सिनकुन बोलता है मुझे तो अभी बहुत सारी पावर महसूस होती है। वो बोलती है हाँ हीरो, तुम्हें और ज़्यादा पावर महसूस होगा, बस इससे एक बार हमला करना सीख जाओ। सिनकुन बोलता है हाँ मैं इसकी ताकत को महसूस कर सकता हूँ। और वो दोनों अपने स्पेशल मूव का इस्तेमाल करने लगते हैं। सेल स्पेल का जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसकी अलग अलग खूबी होती है। सिनकुन भी बहुत ही ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण वहाँ पर बहुत सारे वॉरियर्स मारे जाते हैं। इक्लियर बोलती है भले ही ये बढ़िया है पर इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। जब भी वहाँ पर सिनकुन बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अपना बेस्ट दूंगा अगली बार। जब सिनकुन की तरफ एक एरो आ रहा होता है पर वहाँ पर इलियर आकर उसे रोकने की कोशिश करती है पर उसे इलियर डॉच ही कर पाती है, पर वो एक बड़े से पत्थर में जाकर लग जाता है। और वहाँ पर लियोन आ जाती है, बोलती है कि तो तुम ही हो हीरो जो इसके बारे में मैंने अभी अभी सुना। और वहाँ पर उसे देखकर इक्लियर बोलती है कि राजकुमारी यहाँ पर लड़ाई में उतर चुकी हैं। सिनकुन बोलता है राजकुमारी। वो बोलती है कि मुझे राजकुमारी मत कहो, मुझे राजकुमारी पसंद नहीं है कहलवाना, मुझे मैजेस्टी लियोन बोलो वरना मैं तुम्हें अभी यहीं पर मार दूंगी। जब भी सिनकुन उठने की कोशिश करता है, बोलता है कि मेरे ऊपर से हटो। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर से हटने की कोशिश करते हैं। जब भी सिनकुन उसका बफ्स पकड़ लेता है, बोलता है क्या तुम लड़के हो। वो बोलती है कि तुम ठरकी इंसान, और उसे काफ़ी दूर फेंक देती है और हमें सिनकुन की परछाई दिखाई जाती है। और वहाँ पर बहुत सारे योद्धा हैरो लेकर खड़े होते हैं और वो लियोन पर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं और लियोन को आगे आने से पहले अपने एरो का इस्तेमाल कर देते हैं। पर लियोन बहुत ही बेवकूफ़ी से उन सारे एरोस को रोक लेती है, बोलती है कि बस तुम्हारे पास इतने ही हमले थे। और लियोन उनकी तरफ बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगती है और हमें लियोन का एक वॉरियर दिखाया जाता है जो वॉल पर चढ़ने की पूरी तरह कोशिश कर रहा होता है। पर वहाँ पर बिस्कुटी के सोल्जर भी उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं पर वो हार की कगार पर होते हैं। पर लियोन बोलते हैं कि मैं कुछ ही देर में जीत जाऊंगी और वो बहुत ही बड़ी जंप लेती है जिसके कारण वो दूसरी तरफ पहुंचने में कामयाब हो सके। पर जब भी वहाँ पर सिनकुन और इक्लियर आ जाते हैं उस पर हमला करने के लिए, इक्लियर वहाँ पर अपने खंजरों की मदद से बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही होती है। पर वहाँ पर सिनकुन का हथियार और इक्लियर का हथियार आपस में टकरा जाता है और वहाँ से लियोन डॉच कर बच जाती है और वो उनके ऊपर हमला कर देती है, जिसके कारण वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। और वो बोलते हैं कि बस तुम लोगों में इतनी ताकत थी। और मैजेस्टी का घमंड देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। जब भी वहाँ पर इक्लियर बोलते तुम मेरी परेशानी बनने आए हो या हमारी मदद करने। जब भी वहाँ पर सिनकुन बोलता है तुम मेरी परेशानी बन रही हो, तुम मेरे बार बार बीच में आ रही हो। और वो देखते हैं कि वहाँ पर लियोन एक और हमला करने जा रही है और वो सेल स्पेल का इस्तेमाल कर रही है जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। और वहाँ पर बहुत सारे मीक्योर गिरने लगते हैं जिससे हर तरफ तबाही मचने लगती है और वहाँ पर सभी लोग भाग रहे होते हैं ज़ख्मी होने के डर से। और लियोन वहाँ पर बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन करने के लिए तैयार हो जाती है। पर वहाँ पर इक्लियर बोलती है कि हमें बचना होगा, जब भी हम इससे जीत पाएंगे। और वो वहाँ से भागने लगते हैं और वहाँ पर लियोन अपना एक्सप्लोजन का इस्तेमाल कर देते जो वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है।
लियोन बोलती है कि अब शायद उनका काम तमाम हो चुका होगा, पर लियोन देखती है कि वो चारों तरफ एनिमल वॉरियर ही पड़े हैं। जब वहाँ पर रेफरी बोलता है 1 मिनट रुको, मैं उन्हें देखता हूँ, पर वो दोनों हवा में होते हैं और डायरेक्ट नीचे की तरफ आ रहे होते हैं। शिनकुन बोलता है कि हमको ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है। इक्लेयर बोलते शिकायत करना बंद करो, हमें उसे हराना है। पर वहाँ पर शिनकुन की हालत ख़राब हो रही होती है। वो बोलता है हम सच में बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हैं, और हमें सीन दिखाया जाता है जब इक्लेयर और शिनकुन ऊपर आए होते हैं। वहाँ पर इक्लेयर ने अपना एयर स्लश का इस्तेमाल कर हवा में चली गई थी, और फिर भी लियोन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और लियोन के सामने वो दोनों बेकार ही होते हैं। जब ही इक्लेयर बोलती है कि हम दोनों से अलग अलग होकर हरा नहीं पाएंगे, तुम्हें मेरी बात माननी होगी और मेरा साथ देना होगा। जब भी वो इसके ऊपर बहुत ही तेज़ किक मारती है, जिससे शिनकुन बहुत ही तेज़ी से लियोन की तरफ बढ़ रहा होता है। बोलता है कि उसने मेरी किक मारी, और वहाँ पर शिनकुन अपने हथियार का इस्तेमाल कर डायरेक्ट लियोन के हथियार से अपने हथियार को टकरा देता है, जिसके कारण लियोन कमज़ोर पड़ जाती है। और वहाँ पर इक्लेयर और शिनकुन उसे घेर लेते हैं और उसे दोनों साइड से हमला करते हैं, जिसके कारण वो दोनों के हमले को नहीं रोक पाती और उसके दोनों वेपन टूट जाते हैं। मैजेस्टी लियोन पूरी तरह से घिर चुकी होती हैं, और शिनकुन और इक्लेयर उसके आसपास चक्कर लगा रहे होते हैं, उस पर लगातार हमला कर रहे होते हैं, जिससे उसका आर्मर टूट जाता है पूरी तरह से। वो बोलती है कि मैंने इस लड़ाई को हल्के में लिया, मुझे इस लड़ाई को हल्के में नहीं लेना चाहिए था। वो बोलती है कि मैं ऐसे भी लड़ सकती हूँ, पर मुझे ऐसे लड़ना नहीं है क्योंकि ये मेरे लिए शर्मनाक बात होगी। और वो वहाँ पर हार मान लेती है, जिसके कारण बिस्कुटी में खुशियाँ मनाई जाती हैं और वहाँ पर बहुत सारे बम फूटते हैं। और वहाँ पर हर तरफ ये चर्चा हो जाती है कि लियोन हार चुकी है और बिस्कुटी को 350 पॉइंट मिले हैं, जिसके कारण वहाँ पर सब खुश हो जाते हैं। और राजकुमारी मिली होरा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। लियोन बोलती है कि ये मेरे लिए गर्व की बात थी कि मैं किसी योद्धा से लड़ी जो मेरे सामने इतनी देर तक टिक पाया। जब वहाँ पर शिनकुन बोलता है कि राजकुमारी बहुत ही बढ़िया है, पर राजकुमारी के गुस्से को लोग देखकर बोलता है मैजेस्टी लियोन बहुत ही बढ़िया हैं और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। वो अपनी पूँछ से इशारा कर बोलती है कि इस माइक को तुम इक्लेयर को दो, और ये माकुन बोलता है इक्लेयर को, और वो अपना माइक इक्लेयर की साइड फेंक देता है। वो बोलती है कि अब तो कुछ इंटरेस्टिंग शॉट मिलेंगे, कैमरामैन भी थक गया होगा। कैमरामैन भी बोर हो चुका था ऐसी बकवास चीज़ें रिकॉर्ड कर। और जब भी वो जैसे ही क्लियर की तरफ कैमरा करता है, वैसे ही उसके कपड़े अचानक से मोटे और फटने लगते हैं, और उसके एकदम से कपड़े फट जाते हैं, जिसे देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। और वो बोलते हैं कि ये क्या हुआ, मेरे कपड़े कैसे फट गए, और वो वहाँ पर रोने लगती है। और वो सोचती है क्या जब फटे होंगे, जब वहाँ पर शिनकुन के हमले मुझ पर भी लगे थे, शायद ही उसी वजह से मेरे कपड़े फटे हैं। जिसे सुनकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अपने आप को छुपाने लगती है। जब भी राजकुमारी बोलती हैं कि ओ ये क्या हो गया, पर वहाँ पर थोड़ा वो भी हंस रही होती हैं उसके ऊपर। लियोन बोलती है कि मैं अभी तक हारी नहीं हूँ और मैं यहाँ से जा रही हूँ। और लियोन की फ्रेंड बोलती है कि लियोन हमेशा से ऐसी ही है। और वहाँ पर लियोन की फ्रेंड बोलते हैं कि अभी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, आप अपनी लड़ाई जारी रखिए बचा हुए टाइम तक। और लियोन बोलता है कि मुझ पर हमला बंद करो, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे माफ़ कर दो। पर वो उसकी एक बात नहीं सुनती और इक्लेयर उस पर लगातार हमले किए जा रही होती है कि तुमने मेरे कपड़े फाड़े, मैं तुम्हें इसकी सज़ा दूंगी। पर वहाँ पर शिनकुन उससे बार माफ़ी मांग रहा होता है। वो बोलती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा नासमझ हो, और उस पर लगातार हमले किए जा रही होती है। जब भी शिनकुन बोलता है अपने ड्रामे बंद करो इक्लेयर, पर वहाँ पर रेफरी बोलता है कि आखिरकार बिस्कुटी इतने सालों बाद जीत ही गया इस जंग को, पर ये जंग अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। और वहाँ पर राजकुमारी बोलती हैं कि इसके बदले मैं आप सबको एक सिंगिंग इवेंट पेश करूँगी। शिनकुन बोलता है क्या राजकुमारी गाना गाएंगी? जब भी वहाँ पर इक्लेयर बोलते हैं कि राजकुमारी इस वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत सिंगर है और वो बहुत ही बढ़िया गाती हैं। जब भी शिनकुन ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, बोलता है कि इस वर्ल्ड की सबसे मशहूर सिंगर। जब वहाँ पर लॉरेन आता है और इक्लेयर को कुछ कपड़े देता है और शिनकुन से बोलता है बहुत ही बढ़िया, तुम काफ़ी ताकतवर हीरो हो। और वो बोलता है कि इस बार राजकुमारी गाना गाएंगी, तो मैंने उनका गाना कभी सुना नहीं है, इसीलिए मैं भी राजकुमारी का गाना सुनना चाहता हूँ। जब भी इक्लेयर बोलते हैं कि राजकुमारी बहुत ही अच्छा गाती हैं,
और हमें राजकुमारी दिखाई जाती हैं। वो बोलती हैं क्या सिनकुन मेरा, राजकुमारी बोलते हैं शायद उसे अपने घर जाना होगा क्योंकि उसकी सब चिंता कर रहे होंगे, पर उसकी फ्रेंड बताते हैं कि वो अपने घर नहीं जा सकता। सिनकुन भी बोलता है मुझे अपने घर जाना है, पर लॉरेंस से बोलता है कि तुम अपने घर अब कभी नहीं जा सकते। राजकुमारी बोलती क्या मतलब वो अपने कभी घर नहीं जा सकता। सिनकुन बोलता है कि तुम मजाक तो नहीं कर रहे लॉरेन, पर राजकुमारी की फ्रेंड बताती सिनकुन इस दुनिया से कभी भी बाहर नहीं जा सकता क्योंकि वो इस दुनिया में अब फंस चुका है, क्योंकि किसी राजा के द्वारा बुलाए जाने पर वो इस दुनिया में आ जाते हैं पर जा नहीं सकते और वो अपनी दुनिया से कभी संपर्क भी नहीं कर सकते। वो दोनों एक अजीब सी हंसी हंसने लगते हैं।